नमस्कार। आजकल देख रहा हूँ कि बहुत ही ले ऑफ हो रहा है टीचरों का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने रिसेंटली एक बनाया वीडियो वीडियो में लेक्चर लिया इंस्टीट्यूट में। टीचर्स आर बिल्डर ऑफ नेशन एंड सोसाइटी। उसका ब्रीफ पॉइंट मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से डिस्कस करूँ। टीचर ताकि अपने आप को लो फील ना करें। टीचर इज़ मोस्ट पावरफुल पीपल। सो आप सोचो कि अगर आप टीचर हो तो आपकी ताकत, आपकी क्षमता कितनी है। आप याद करो गुरु वशिष्ठ का, जिसने एक बालक को, राम को पुरुषोत्तम राम बना दिया, विश्व विजयी बना दिया। आप उस द्रोणाचार्य का सोचो, एक शिक्षक थे जिसे उसका मित्र ने गाय देने से मना कर दिया। उसके मित्र थे और उन्होंने बच्चे में कमिटमेंट किया था एक दूसरे से कि दूसरे का धन आधा आधा होगा। लेकिन जब वो द्रुपद राजा बना तो उन्होंने नहीं दिया द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर में पढ़ाने का मौका मिला और उसने अर्जुन जैसे शिष्य को प्रोड्यूस किया, अर्जुन जैसे शिष्य बनाया। और गुरु दक्षिणा में उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मांगा कि उस द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। और उनका शिष्य ने द्रुपद को बंदी बना कर लाया। और तब द्रोणाचार्य ने उस द्रुपद को कहा कि तुम मेरे लायक कहाँ हो, तुम तो मेरे शिष्य के लायक भी नहीं हो, उसकी क्षमता के लायक भी नहीं हो। उसी तरह आपको चाणक्य के बारे में पता होगा। उन्होंने अपने पिता को खोया, तब उतना उनको नहीं था, वो तक्षशिला चले गए पढ़ने के लिए। उसके बाद उसी टाइम में अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ और पूरा विश्व विजय का वो पताका लेके अलेक्जेंडर आ रहा था। तो उस टाइम में सबसे ताकतवर राजा धनानंद था, पाटलिपुत्र का। धनानंद से उन्होंने हेल्प मांगा तो धनानंद ने हेल्प करने से मना कर दिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि धनानंद के नेतृत्व में पूरा देश एकत्रित हो और अलेक्जेंडर का प्रतिकार करे, उसका जो है ना विरोध करे। लेकिन धनानंद तो अपने उसमें नशे में धुत रहता था, है ना, सुरा और सुंदरी के उसमें रहता था और इनका बेइज्जती किया। उन्होंने अपने दरबार से चाणक्य को, विष्णुगुप्त को भगा दिया। तभी उन्होंने प्रण लिया, अपने शिखा खोला और बोला कि एक दिन मैं तुम्हें पदच्युत कर दूंगा। और यही हुआ। कुछ दिन बाद सारे राजाओं को एकत्रित करके और धनानंद को पदच्युत कर दिया गया। मतलब टीचर की इतनी क्षमता है कि कोई तंत्र बना सकता है, कोई तंत्र बिगाड़ सकता है। आप अपना पोषण करने लायक उस सत्ता का निर्माण कर सकते हैं। आप देखो रामकृष्ण परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे शिष्य को बनाया जिसने सनातन का पूरे विश्व में डंका, आज से 100 वर्ष पहले अपने सनातन धर्म का डंका बजा दिया, पताका लहरा दिया। जिस टाइम में कि वेस्टर्न की हेजमोनी हुआ करती थी, तब भी सनातनियों का झंडा उन्होंने लहरा दिया। ऐसा शिष्य उन्होंने बनाया। आप बोलेंगे कि पुराने टीचर सब ऐसे हुआ करते, नए नहीं। लेकिन आप नए में भी वाजपेयी जी को जानते होंगे, वो पहले शिक्षक ही थे। उन्होंने शिक्षा ही उनका प्राइमरी पेशा था। आजकल भी आप जानते हो खान सर हैं, आप जानते हो विकास दिव्य कीर्ति हैं जो दृष्टि कोचिंग चलाते IAS की, अलख पांडे हैं। अभी आप सोचो कि नीट का एग्ज़ाम, इसी तरह करप्शन चलता था, बहुत सारे लोग पैरवी से नीट में चले जाते थे। अभी कुछ दिन पहले UPSC के एग्ज़ाम का भी अभी चला है कि PWD का गलत सर्टिफिकेट लेके एक IAS में आ गई हैं एक लेडीज़। आप सोचो अलख पांडे ने नीट में जो धांधली हुई उसका स्टैंड लिया और अभी NTA उसके लिए वो बैक फुट पर में है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि यस, लीक हुआ। अलख पांडे ऐसा टीचर है जिसकी कंपनी फिजिक्स वाला 8,500 करोड़, मिस यूनिकॉर्न कंपनी है, 8,500 करोड़ का उनका जो है ना एसेट है, उससे ज़्यादा का अवध हो जाए। इस टाइप से बहुत सारे अभी भी ऐसे टीचर हैं जो किसी नौकरी के मोहताज नहीं हैं, किसी सिस्टम के मोहताज नहीं हैं। और आपको नौकरी छूटती है तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, अपने आप को लो फील करते हैं, आपको लगता है आप कुछ नहीं है। आपको ताकतवर बनना होगा, आपको अपना ज्ञान का एहसास दिलाना पड़ेगा समाज को, राष्ट्र को। अब दूसरी बातें आती है कि टीचर कैसा बिहेव करे।
टीचर अपना एथिकल वैल्यू जो है ना वो भी खो देता है। वो कंज्यूमर और शॉपकीपर टाइप का जो है ना रिलेशन, दुकानदार और ग्राहक कस्टमर वाला रिलेशन नहीं। आपको एक अच्छे गुरु की तरह, अच्छे टीचर की तरह बिहेव करना होगा। रामचरितमानस में उसका दिया गया है कि सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगी नाश। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा बोला गया है कि आप प्रिय बोलें और प्रिय ना बोलें, लेकिन तीन लोगों को, सचिव मतलब मंत्री, वैद्य मतलब डॉक्टर और गुरु मतलब टीचर को बोला गया कि आप अप्रिय बोलें। प्रिय आप किसी लोभ के कारण प्रिय ना बोलें। लोभ के कारण आप ऐसा नहीं किया दूसरे को संतुष्ट करने का कोशिश करें, बच्चे को खुश करें, बल्कि बच्चे को पढ़ाएं नहीं। मैं पहला दिन ही क्लास में बोलता हूँ कि आई विल नॉट मेक यू हैप्पी इन द क्लास, आई विल ट्राई टू मेक योर लाइफ हैप्पियर। आपका जीवन कैसे खुशहाल हो उसकी हम चेष्टा करेंगे, आप क्लास में कैसे खुश रहें उसकी चेष्टा हम नहीं करेंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट कि आई विल एंटरटेन यू। ऑब्वियसली मैं टीचर हूँ तो बीच बीच में ह्यूमरस चीज़ डिस्कस करता हूँ ताकि मोनोटोनस नहीं हो, लेकिन आपका मोटो ये नहीं हो कि 1 घंटे के क्लास में सिर्फ एंटरटेन करके आ जाएं, कंटेंट डिलीवर ना करें। आप अपना एथिकल वैल्यू बचाएं रखें। दूसरा कि हमारे सनातन में या हमारे जो वो पुराने जो कल्चर है, नॉट ओनली सनातन, इंडियन कल्चर जो है, उसमें बोला गया है गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। मतलब गुरु हैं आप, टीचर हैं, तो आपको कुम्हार की तरह बिहेव करना होगा। मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं उसमें शायद आप देखेंगे, मैं अभी आपको फोटो नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप देखेंगे कि मिट्टी का बर्तन के अंदर एक हाथ में रखते हैं, एक उनके पास कपड़ा या उसका होता है, ऊपर से लकड़ी से पिटाई करते हैं ताकि वो शेप अच्छा हो, सुडौल हो बर्तन का, ताकि उसका वैल्यू हो मार्केट में। सो एज ए टीचर यू शुड ट्रीट योर स्टूडेंट लाइक वो मिट्टी का बर्तन, उसको अच्छा शेप देना आपका कर्तव्य बनता है। आप ऐसा नहीं कि जैसा मैं टेढ़ा मेरा रहा तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको गाली देगा, आपके लिए है ना रिस्पेक्ट नहीं होगा। सो आप कुम्हार की तरह ट्रीट करें और वो जो बर्तन है वो शिष्य है आपका, उसमें बेहतर शेप हो, स्किल्ड हो, इसके लिए आपको प्रयास करना है। ये आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल वैल्यू होना चाहिए कि आप कुम्हार की तरह बिहेव करें। अब रहा बात कि टीचर में और क्या क्या गुण होने चाहिए। सो टीचर मस्ट बी परपेचुअल लर्नर, कंटिन्यूअस अपने नॉलेज को इंक्रीज करता रहे। नॉलेज को जो है ना अगर आप कॉलेज टीचर हैं, यूनिवर्सिटी टीचर हैं, तो शुड अटेंड सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप्स टू अपडेट योर नॉलेज। आप अपने डोमेन का टूल्स एंड टेक्निक सीखिए, हमें साल 2 साल में अपने आप को अपडेट करिए, तभी आप अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। अब प्रो ट्रबल शूटर बनिए, मतलब कि आपके कलीग को प्रॉब्लम हो रहा है आपके डोमेन में, आप चुपचाप हैं, ऐसे नहीं, आप उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, खुद एक्टिव होकर, वो पूछे या नहीं पूछे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप उसका प्रॉब्लम, आपको अपने स्किल को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने का मौका मिलेगा। भले वो आपको क्रेडिट दे या नहीं दे, यू मस्ट सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम, योर कलीग्स प्रॉब्लम, योर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। आप अपने स्टूडेंट के लिए हमेशा अवेलेबल रहिए। आप रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर रेगुलरली पढ़िए, उससे आप अपडेट होंगे। बहुत सारे साइट्स हैं जिसमें कि अपडेटेड नॉलेज आते हैं, उसको पढ़िए। जब आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको एक नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी मिलने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अपने आप को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप अपडेटेड हैं, क्या आपका कंटेंट सफिशिएंट है जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो मेरा जो मानना है कि आप अपने डोमेन में जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपने अपने टाइम में नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप पास हुए हैं, नहीं हुए हैं, बट अभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या इस साल जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चंस लीजिए और उसको चेक करिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। और मान लो आप पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एटलीस्ट आप जो पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, उससे जो क्वेश्चन आया हुआ उस नेशनल एग्जाम में, आप देखें कि क्या उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपसे सॉल्व हो पा रहे हैं। प्लस अगर सॉल्व हो पा रहे हैं तो क्या आपके टीचिंग कंटेंट में वो चीज़ है
आपके पीपीटी प्रेजेंटेशन में क्या वो है, आप जो बच्चे को पढ़ाते हैं क्या उसमें वो क्वेश्चन का डिस्कशन है। ये चीज़ आप इससे अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आत्ममंथन आत्मचिंतन जिसको बोलते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कितना कंटेंट पढ़ा रहे हैं और आप अपडेटेड हैं कि नहीं है। ये मेरा मानना है कि आप, नहीं तो हर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं या हम सबसे बेहतर पढ़ा रहे हैं, बट यू मस्ट चेक विथ नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके डोमेन का है उसका क्वेश्चन लेकर देखिए और जब तब अपने आप को चेक करिए और अकॉर्डिंगली यू शुड मॉडिफाई योर पीपीटी प्रेजेंटेशन कंटेंट, टीचिंग कंटेंट जो भी है। देन आप पर स्टूडेंट को विश्वास होगा। उसमें भी हो सकता है कि 2-4 स्टूडेंट जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए हैं वो नहीं खुश होंगे, लेकिन बाकी जो पढ़ने आया है दे विल बी हैप्पी इफ़ यू विल डिस्कस प्रीवियस ईयर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस और कंपनी जहां जॉब मिलता है उस टाइप का क्वेश्चंस यू शुड डिस्कस। और क्या कर सकते हैं, तो आप स्टूडेंट को भी बताइए कि स्टूडेंट में क्या लक्षण होना है ताकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करे, और स्टूडेंट को बताइए कि भाई ये लक्षण होने चाहिए। उसके लिए भी हमारा जो संस्कृति है उसमें ऑलरेडी उसके बारे में वर्णन है कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागे विद्यार्थी पंचलक्षण। आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट कोई भी है उसको 5 लक्षण होने चाहिए। कौए जैसा चेष्टा होना चाहिए, है ना, ध्यान। बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। कुत्ते जैसा नींद होना चाहिए, पतला नींद। अल्पहारी, कम कम खाएं, बार बार खाएं लेकिन कम कम खाएं, एक साथ नहीं। और गृह त्यागी, कुत्ते जैसा नींद तभी आएगा जब कम खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगा। गृह त्यागी होना चाहिए। ये 5 लक्षण अच्छे स्टूडेंट के हैं और ये आप अपने स्टूडेंट को भी बताइए। ज़्यादातर लोगों में देखा गया बच्चे में आजकल कि गृह त्यागी की कमी है, जबकि पहले क्या हुआ करता था, क्या ब्रिंग देम इन। सो आपका कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लिख सकते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चंस हो तो आप इसमें कुछ क्वेरी हो, फाइन। ये 5 लक्षण हैं जो आप स्टूडेंट को ज़रूर बताएं। उसके अलावा स्टूडेंट को ये भी बताएं कि अच्छा स्टूडेंट जो है वो लग्जरियस लाइफ नहीं जिए, क्योंकि बोला गया है सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या विद्यार्थिनः वा त्यजेत सुखम। मतलब ये संस्कृत का श्लोक है, थोड़ा सा उच्चारण में हो सकता है दिक्कत हुआ हो, बट सॉरी उसके लिए। बट कहने का मतलब ये है सुख की इच्छा रखते हैं तो विद्या त्याग दीजिए, विद्या की इच्छा रखते हैं तो सुख त्याग दीजिए। ये चीज़ आपको स्टूडेंट को बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी जीवन में सुख की कामना ना करें, सुख की इच्छा ना रखें। विद्यार्थी जीवन के बाद आप सुख, है ना, सुख की इच्छा रखें, सुख मिलेगा ही। अगर इस टाइम में आप कष्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो सुख मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको स्टूडेंट को बताना है। अब तीसरा चीज़ है कि कैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति भी इंक्लूडिंग टीचर कैसे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है। तो जनरली मैं बताता हूँ 3 चीज़, और हमने ये चीज़ जो लिया है वो शिव खेरा जी के बुक से, जिसमें बताया गया कि आप में 3 C होना चाहिए, 3 C। 1 C करेज, सेकंड कॉम्पिटेंसी एंड थर्ड कैरेक्टर। करेज टू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, करेज टू स्पीक अगेंस्ट रॉन्ग थिंग, इवन पावरफुल पीपल आर ऑप्टिंग दिस। अगर पावरफुल लोग भी है गलत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट बोलिए, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करिए, इसके लिए करेज की ज़रूरत है। सो कॉम्पिटेंसी, आप जाएंगे रेलवे स्टेशन पर तो पता चलेगा कोई स्टाफ है इतना देरी से टिकट काटता है तत्काल टाइम में कि पूरा तत्काल का टाइम में 1 टिकट करता है, कोई है 3-4 टिकट काट देता है। तो लोग जो रेगुलर तत्काल बनाते हैं वो बोलते हैं अरे वो साहब आएंगे तो वो बहुत तेज़ी में काट देते हैं, तब उम्मीद है। दूसरा साहब है जो है बहुत स्लो है, उससे नहीं होता है। मीन्स यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट, किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी फील्ड में है, आपको कॉम्पिटेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फ़ाइल आपके पास पड़ा हुआ, आप सर्च का जॉब ले लिए, फ़ाइल पड़ा हुआ आपके पास और आप जो है ना 1 महीना लगाए हो उसको क्लियर करने में, तो लोगों का रिस्पेक्ट कम हो जाएगा। दूसरा कैरेक्टर। सो इफ़ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. So you must have a good character, है ना, चरित्र
को बचाए रखना, तब आप सम्मानपूर्वक जीवन जिएंगे। क्या आ रही है? ओके, ओके। सो अब नेक्स्ट, कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंसी अपनी कम कर सकते हैं, कि आपको जॉब छूटे तो आप सरवाइव कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं ताकि जॉब छूटे आपको तो आप सरवाइव कर सकते हैं, जीरो पर नहीं आएंगे सीधे। जो फ्री वाला बहुत सारा सुझाव है वो मैं बताना चाहूंगा आपको, कि आप ऑनलाइन टीचिंग, अगर आप में सही में कैलिबर कैपेबिलिटी है तो स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। छोटे छोटे कोर्स आप पढ़ाइए, परमिशन अपने इंस्टीट्यूशन से लीजिए और पढ़ाइए। मान लो आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ऑनलाइन में क्वेश्चन आंसर लाइव होता है, आप नहीं दे पाने में सक्षम है, तो आप यूट्यूब पर डालिए, वहां पर आप लिमिटेड क्वेश्चन लेंगे, आप बाध्य नहीं है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो आप कर सकते हैं। आप ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग के थ्रू भी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। देखो तो उसमें जाके कि लाइव चल रहा है कि नहीं, देखो तो इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो गया लग रहा है। आप ई बुक लिख सकते हैं, सब फ्री वाला है ना। आप ई बुक लिख सकते हैं, फ्री में ई बुक लिख सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, जहां अपने नॉलेज को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, फ्यूचर में अर्निंग भी हो सकता है। आप रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, आप बुक चैप्टर लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता बढ़ाना पड़ेगा आपको। आप जो है ना बुक लिख सकते हैं, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप बाकी का ऊपर चीज फ्री होता है, आप उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, सोसाइटी को भी कुछ मिलेगा आपके नॉलेज से, और आपको बाद में हो सकता है उससे अर्निंग भी हो, आप पूरा जीरो पर नहीं आएंगे। आप कंपनी को कंसल्टेंसी, अगर एक डोमेन आपको कुछ जिसमें एक्सपर्टाइज है, आप देखिए आपके डोमेन में किस कंपनी में काम हो रही है, उसको फ्री कंसल्टेंसी दीजिए। नहीं पेड दे पा रहे हैं, आपका नहीं पेमेंट कर रहा है, सो जस्ट ऑफर फ्री कंसल्टेंसी। You should offer free technical help to other people, other research scholars, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगा, सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट, योर नॉलेज विल बी, यू कैन से कि उसका स्क्रूटनी होगा, उसमें कुछ आप इंप्रूव कर पाएंगे ग्रेजुअली, क्योंकि पढ़ाने से आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। आप नॉलेज दूसरे को तो दे ही रहे हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ता है। So you should try to teach whatever you can teach. Fine. So these efforts will not only increase your reputation but also your earning, है ना। ये सारे चीज आपको हर टीचर को प्रैक्टिस करना चाहिए, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लग रहा, पैसा आपको इसमें नहीं लगेगा। ये सारी चीजें हैं जो आपको एज ए टीचर ध्यान रखना है, ये समाज के लिए भी हितकर है, आपके लिए भी हितकर है। आप जो है ना, और लास्टली यही, ये इतना चीज सोचेंगे, जरूरी नहीं है सब आपको हो, लेकिन हम जनरली, हमारे कोटेशन है, कहीं से हमने भी लिया है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं, कि सूरज ना सही दीपक तो बन ही सकते हैं। आप अगर सूरज बनने की चेष्टा करेंगे, उतना परिश्रम करेंगे, सूरज बनने के लिए ज्यादा जलना पड़ता है, लेकिन अगर उतना नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट आप सराउंडिंग को दीपक की तरह उजाला तो देंगे ही, प्रकाश देंगे, उसको ऊर्जा देने में सक्षम होंगे। आप पैरासाइटिक जीवन तो नहीं ही जिएंगे। मैं जनरली बोलता हूं कि अगर आप कैपेबल नहीं हो अर्निंग के लिए, सो यू विल लिव लाइक अ पैरासाइटिक लाइफ। चाहे आप अपने माता पिता पर एक एज के बाद डिपेंडेंट हो, या उनकी धन पर डिपेंडेंट हो, लेडीज है तो जेंट्स पर डिपेंड है, या जेंट्स कोई जॉब नहीं कर रहा तो लेडीज पर डिपेंड, दैट इज पैरासाइटिक लाइफ। तो अगर पैरासाइटिक लाइफ नहीं जीना चाह रहे हैं आप, तो आपको अर्न करना पड़ेगा, और अर्निंग के लिए नॉलेज गेन करना पड़ेगा, स्किल गेन करना पड़ेगा। हर टीचर के लिए जरूरी है, और जब भी टीचर रिस्पेक्टफुल होगा, टीचर
स्किल्ड होगा, तभी हमारा जो भारत समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत है ना, गौरवशाली भारत होगा। सो हम चाह रहे हैं कि टीचर एम्पावर्ड हो, सोसाइटी भी उसको रिस्पेक्ट दे और रिस्पेक्ट अर्न करे। टीचर शुड डिजर्व द रिस्पेक्ट। अभी बिहार में बायोमेट्रिक हो जाता है तो टीचर हल्ला करने लगते हैं, यूपी में बायोमेट्रिक हो गया तो टीचर हल्ला करने लगे। भाई, आपका टीचर का ड्यूटी है टीचिंग करना। आपने पहले बहुत जो सोसाइटी में टीचर का रिस्पेक्ट कम हो गया क्योंकि टीचर ने टाइम नहीं दिया। स्कूल बंद है और टीचर घूम रहे हैं, कॉलेज बंद है टीचर घूम रहे हैं, इसीलिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाना पड़ा। सो यू शुड सपोर्ट दिस सिस्टम अगर वो अच्छा कर रही है तो। सो मैं समझता हूँ कि आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप दें, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर ये लेक्चर, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मैंने पीपीटी नहीं दिखाया, मैं भी लिमिटेड हमारा टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, तो आप शेयर करें दूसरे टीचर से भी, ताकि टीचर एम्पावर्ड होगा। टीचर एम्पावर्ड होगा तो नेशन एम्पावर्ड होगा। हमारा जो विश्व गुरु बनने का सपना है वो जल्दी से साकार होगा। अगर अकर्मण्य टीचर होगा, अनस्किल्ड टीचर होगा, सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं करेगी टीचर को, देन देश समृद्धशाली गौरवशाली कभी नहीं हो सकता है।